मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अतुल कंपनी की बेलियो 505 दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की जानकारी देंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ में आपको इसकी डोज भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी में मिलाना है और कौन कौन सी फसल में किस तरीके से, उस पूरी विधि के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और आपको दवाई करते समय किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो बेलियो 505 दवाई है उसको आप मुख्य रूप से धान, कपास, गन्ना आदि तमाम फसलों में उपयोग में ले सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों में उपयोग में ले सकते हैं। जिस भी फसल में फूल की अवस्था नहीं आती हो या फिर जहां पर भी फूल नहीं आ रहा हो वहां पर आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। ये विशेष रूप से दीमक पर बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से काम करती है। ये एक कीटनाशक है जो कि तमाम तरह की जो तंबाकू लट भी होती है उस पर भी ये तुरंत रूप से उसको बहुत अच्छा नष्ट करके और बहुत अच्छा परिणाम देती है। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो क्लोरोफाइरिफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी इसका टेक्निकल नाम है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस दवाई का उपयोग करना चाहिए। एक एकड़ में आपको कम से कम 10 स्प्रे टैंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 15 लीटर के हमारे स्प्रे टैंक होते हैं, 15 लीटर की टंकी जो होती है उसको साफ पानी से भर के उसमें आपको 40 ml बेलियो दवाई डालनी है और वैसे आपको एक एकड़ में 10 स्प्रे टैंक छिड़कने हैं तो आपकी दवाई बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी और इसका बहुत अच्छा और प्रभावी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की तो दोस्तों ये कीटों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, मतलब जो उनके सोचने समझने की शक्ति है उसको खत्म कर देती है और इसी वजह से वो नए अपने अंडे भी नहीं दे पाते हैं और नए जीव भी पैदा नहीं होते हैं। पौधे को इतना जहरीला बना देते हैं कि इसका असर लगभग 15 से 20 दिन तक पौधे में आपको देखने को मिलता है। तमाम तरह की हरी इल्लियां या फिर दूसरे रस चूसक कीड़े या फिर एफिड जैसिड जैसी तमाम तरह की बीमारियां और तमाम तरह के कीट जो कि लाल गंडारे हो या फिर तंबाकू लठी क्यों ना हो, उन सबको ये तुरंत रूप से नष्ट करता है। 12 से 48 घंटे में ये अपना काम शुरू कर देता है और इसका असर 15 से 20 दिन तक बना रहता है। सबसे बड़ी बात जो इसका विशेष काम है वो है दीमक पर। ये फसल में किसी भी जगह पर दीमक लगने नहीं देता है और ये जड़ के अंदर घुस के भी काम करता है, पत्ते के अंदर जाके भी काम करता है और विशेष रूप से जो पत्ता लपेट और दूसरी बीमारियां आती है उस पर इसका प्रभावी नियंत्रण है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पत्ती लपेट, तना छेदक, इन दोनों रोगों पर कारगर है और फसल में दीमक लगने से तो बचाता ही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सभी प्रकार के कीड़े और लटों को ये तुरंत रूप से नष्ट करता है और इसकी जो सबसे विशेष बात है कि ये नॉर्मल क्लोरो और इस क्लोरो में जो विशेष फर्क है वो ये है कि नॉर्मल क्लोरो में क्लोरोफाइरिफॉस 50% ही आता है, इसमें साइपरमेथ्रिन भी मिला हुआ है। तो इसी वजह से ये साइपरमेथ्रिन की वजह से ये गैस बना के तुरंत काम करता है जिससे कि आपको असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है और फ्यूम के माध्यम से इसका असर बहुत जल्दी फसल में फैल जाता है और ये ज्यादा जबरदस्त क्षमता से अपना प्रभाव, अपना काम करके दिखाती है। पर साइपरमेथ्रिन की होने की वजह से ही इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि दोस्तों जिस भी फसल में फूल आ रहे हो तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फूलों को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, मुरझा जाते हैं फूल और फिर फूल ही अगर नहीं आएंगे तो जो फल बनना है वो भी अच्छे ढंग से नहीं बन पाएगा। इसलिए फूलों की अवस्था में इसको आपको स्प्रे नहीं करना है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम सावधानियों की बात करें तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानी रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से ये जहरीले पदार्थ है, बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रहने चाहिए।
लिक्विड दवाई है, इसलिए जब भी आप इसका घोल बनाएं तो उससे पहले बॉटल को अच्छे ढंग से हिला लें और फिर ही आप इसका घोल बनाएं, फिर ही आप इस दवाई को काम में लें। और खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है, हमेशा घर से खाना खाकर ही आपको स्प्रे करने चाहिए। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में हमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि दवाई की मात्रा का छिड़काव जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो या फिर हमारे शरीर पर वापस आकर ना लगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों ये सारे जहरीले पदार्थ हैं, तो जो भी इनकी बोतल का आप पूरा उपयोग कर लें, तो जो खाली बोतल या थैली हो उसको आप नष्ट करके वहीं पे ही जमीन में गाड़ दें और उसको आप किसी भी दूसरे उपयोग में ना लें। ये थी तमाम तरह की जानकारी बेलियो दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे सैगबेन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्लोरो ही है मगर इसका परसेंटेज अलग है और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसकी खेतों के अलावा और भी बहुत सारी जगह ये काम आती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, डिटेल में जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।